नो क्वेश्चन, किसी तौर से भी स्टूडेंट की पॉलिटिक्स को हम यूनिवर्सिटी में किसी तौर से अलाउ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, वट एवर द कॉस्ट ऑफ इट। चाहे मेरी अपनी कॉस्ट उसमें देनी पड़े, मुझे अपनी सीट की, मैं अलाउ नहीं करूंगा, किसी तौर से प्रमोट नहीं करूंगा। चाहे मजहबी हो, चाहे लिसानी तंजीमें हो, चाहे लिसानी हो, चाहे इलाके की, उन पे पाबंदी लगाएंगे सर आप? सबके ऊपर हम पाबंदी लगाकर उनकी किसी एक्टिविटी को सिवाय एकेडमिक्स के और सिवाय कंस्ट्रक्टिव नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के हम किसी तरह की पॉलिटिक्स को और गुल्लू बट्स को यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने सबसे तारीख़ी और बड़ा फ़ैसला किया है, और वो ये है कि कैंपस के अंदर तमाम मजहबी, सियासी और फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर जो जमातें बनाई गई हैं उन तमाम पर पाबंदी लगाई गई है। इस फ़ैसले में बहुत जल्द इस पर अमल दरामद होगा। इस सिलसिले में हमारी जो 2019 की रिपोर्ट थी उस पर जो रेक्टर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मासूम यासीन जई साहब, उनसे बात हुई थी। आइए ज़रा उनको सुनते हैं वो क्या कहते हैं। देखें, हमारी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। जो प्रोब कमेटी थी उसने कोई 1600 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है। उसके ऊपर रिकमेंडेशंस जो रिकमेंडेशंस उस कमेटी की थी, एक समरी के फॉर्म में हमने बीओजी में भी प्रेजेंट किया। बीओजी ने उसको वो देखा और बीओजी ने कहा कि इसको स्ट्रिक्टली अभी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जहाँ पर ये जो है, ये रिपोर्ट नहीं कहता, जो लोग ये बात कर रहे हैं या जो स्टूडेंट तंजीम ये बात कर रही है, मेरी जो वो है हिस्ट्री ये बताती है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ मैंने कभी स्टूडेंट तंजीमों को प्रमोट नहीं किया। मैंने हमेशा स्टूडेंट तंजीमों की मुखालफत की है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक माहौल ख़राब करने के ऊपर वो कर लें। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैं एथनिसिटी, आई डू नॉट बिलीव इन एथनिसिटी। मेरा इतना पक्का ईमान है, मेरा आधा दिन मस्जिद में गुजर जाता है, मुझे अल्लाह के ऊपर ईमान है, और मैं ये समझता हूँ कि जो एथनिसिटी होती है या जो ज़बान की बुनियाद होती है या इलाके की बुनियाद होती है, मेरा दीन उसको प्रमोट नहीं करता, मेरा अल्लाह उसको नहीं चाहता, मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। मैंने सिर्फ इतनी ज़रूर ये कोशिश की है, हर यूनिवर्सिटी में कोशिश की है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कोशिश की है, इधर कोशिश की है, जो पाकिस्तान के मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को भी किसी तरह से हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में लाया जाए ताकि वो यहाँ से पढ़ के जाएं। मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि वो जाकर किसी के साथ झगड़ा कर ले या पॉलिटिक्स में हिस्सा ले ले। मैं कहता हूँ यू हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर अपना पुट योर हेड डाउन और स्टडी कर लो और यहाँ से कुछ हासिल करके जाओ अपने इलाके में और उस इलाके को उठाने की कोशिश कर लो। मैंने 80 सीटें यहाँ पर क्रिएट की हैं अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर से, स्टैट्यूटरी बॉडी से, उन तमाम मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ के, जिसमें फाटा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें इंटीरियर सिंध है, जिसमें सदर्न पंजाब है। इन सब को मैंने प्रमोट करने की कोशिश की है, पर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनकी यहाँ पे कोई काउंसिल बन जाए या कोई तंजीम बन जाए, ये नहीं करता मैं। उस रिपोर्ट की सर जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर अमल कब तक होगा? अभी आज जो यूनिवर्सिटी है आजकल उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह उसके बेहतर रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। मैं फिर इस बात का इआदा करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं वो करता हूँ कि तो नाज़रीन आपने देखा कि उन्होंने बड़ी क्लियरली उन्होंने ये बात कह दी यासीन जई साहब ने कि उन्हें अगर अपनी सीट भी उनके से हाथ धोना पड़ा तो वो तैयार हैं कि वो तमाम तमाम जमातें हैं उस पर वो पाबंदी लगाएंगे। इसमें इस्लामी जमीयत तलबा है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हो गई, या इसके अलावा पीपल स्टूडेंट फेडरेशन हो गई, और इस तरह की मजहबी जमातें हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक अरसा दराज से काम करती रही हैं। इस सारे मामले की जो बुनियादी वजह है वो ये बनी कि 2019 में एक स्टूडेंट की डेथ हुई थी, एक फंक्शन होना था, फिर वो कैंसिल हुआ और इस तरह की मुख्तलिफ बातें हुई, और तकरीबन 1500 अल्फाज की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, वो हमारे पास अवेलेबल है। उस रिपोर्ट में इंतहाई ख़तरनाक किस्म के जो है वो इंकशाफात किए गए हैं, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद की है, जिसमें 30 से 40 हज़ार तलबा पढ़ते हैं, उसमें मजहबी बुनियादों पर और फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर और जो
दूसरे जो सूबाई जो मामलात हैं उनको लेकर पार्टियाँ बनी हुई हैं और जो सियासत करती हैं। और बाकायदा तौर पर इनडायरेक्टली ये भी कहा गया, जो मासूम यासीन जई हैं उन्होंने ऐसे बच्चों को दाखिले दिए जो एक मखसूस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। और उसमें यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने ये बताया कमेटी को कि तकरीबन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो बैकलॉग है, यानी वो बच्चों से जो उन्होंने फ़ीस की मद में लेनी है वो तकरीबन वो है और वो बच्चों ने अदा करना है। और वो कैसे चढ़ा है कि मिसाल के तौर पर कई बच्चों को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी गई जिन्होंने फ़ीस नहीं दी, और इजाज़त कुछ मखसूस ऑफिस की जानिब से दी गई। इस ऑफिस की जो इशारा है उसमें जो रेक्टर हैं उनकी तरफ इशारा है और इसके अलावा और मुख्तलिफ़ ऑफिस की तरफ भी इशारा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना गहरा और सीरियस मामला है। और उन्होंने ये कहा है कि सबसे जो बड़े मामलात हैं उनमें से एक ये है जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर यूनिवर्सिटी का, उसको लगाया जाए और ऐसा काबिल अफसर हो जो सिक्योरिटी के मामलात को भी देखे और इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर हर किस्म की मजहबी और सियासी जो तंजीमें हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो इसकी रोशनी में ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने ये जो बताया कि फ़ैसला किया कि ये पाबंदी लगाएंगे। अब इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है ये आने वाले दिनों में शायद हमें पता चलेगा। और इसके साथ साथ मज़ीद जो रिपोर्ट में कहा गया है वो इंकशाफात उसमें मज़ीद ये हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों को दाखिले दिए गए जो किसी तौर पे अहल भी नहीं थे, खुसूसी तौर पे स्कॉलरशिप के नाम पे बच्चों को दाखिले दिए गए और किसी किस्म के उनके टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाए गए। ऐसे ऐसे बच्चे शामिल थे जो 5-5, 6-6 साल डिग्री उनको करते हुए हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको इजाज़त दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेने की। और इसके अलावा रेक्टर ऑफिस और मुख्तलिफ ऑफिस की तरफ से पर्चियाँ जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और उनको इजाज़त दी जाती थी और वो उसमें एडमिशन ले लेते थे। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसको मेरा ख्याल है कि बड़ी संजीदगी से अब ये शायद देखा जाएगा और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। और सजेस्ट ये किया गया है कि फ़ास्ट और नस्ट यूनिवर्सिटी का फार्मूला आजमाया जाए और उसको देखा जाए कि उसके अंदर, और लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटी लाहौर जो हैं उसको देखा जाए कि उसमें कैसे फॉलो किया जाता है स्टूडेंट की जो पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट के दूसरे मामलात हैं। तो आइए अब देखते हैं आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इस पर जब पाबंदी हटती है, जब पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि 1980 की दहाई में 84 में तकरीबन ज़ियाउल हक ने ये स्टूडेंट की यूनियन है इन पर पाबंदी लगाई थी और अब बाकायदा तौर पे इस पर अमल दरामद होने को आ रहा है। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की और जो बड़ी मुख्तलिफ हवालों से एक किस्म की बदनाम भी समझी जाती है, ख़ास तौर पे सियासी तौर पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इवन प्रोफेसर्स और टीचर्स तक की अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी और सनफ़ी और लिसानी बुनियादों पर की जाती है। इवन कहीं हद तक बल्कि सुनने में ये भी आया कि फ़िरक़ा वाराना मामलात भी उसमें शामिल हैं। तो अब ये पाबंदी कैसे होती है और इस रिपोर्ट पर किस हद तक अमल दरामद होता है, ये तो शायद आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।